कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप ना आते या रसूल अल्लाह, ये कुरान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। खुदा एक है जो ऐलान कहां से आता, खुदा एक है ये ऐलान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान ए रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान ए रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। मुकर्रिर जीशान खतीबे हरदिल अजीज हजरत मौलाना अहमद कारी रियाज अहमद साहब कादरी की बारगाह में मैं अरीजा पेश करूंगा कि हजरत आए और अपनी नूरानी व हक्कानी तकरीर से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से कर लिया जाए। दोनों हाथों को उठा के कहिए या अली, नारे तकबीर नारे रिसाला, जश्न ईद मीलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर नारे रिसाला। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए इस्लाम, नात खानाने मुस्तफ़ा, क़ुर्राए एज़ाम, हुफ़ाज़े कराम, काबिल क़द्र सामिईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि आप हजरात कुछ थक से गए हैं। माशाअल्लाह। नहीं, अगर आप थक गए हैं तो आपको बेदार करने के लिए शायर इस्लाम वासिफ़ शाह हुदा हज़रत कारी सैयद हसनैन कौसर साहब तशरीफ़ फरमा है। यही आपको जगाएंगे। इनका ख़ानदानी हल्का है ना। ये अच्छी तरीके से आपसे मानूस हैं, आप इनसे मानूस हैं, और आप देख रहे हैं कि ये जलवा फरमा भी है। खैर, आप परेशान ना हो। अभी मेरे बाद बस एक शायर हज़रत कारी सैयद हसनैन कौसर साहब और बस्ती से चलकर आए हुए एक बहुत नामवर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मोहम्मद अली निज़ामी साहब क़िबला, वो जलवा अफरोज़ हैं। उनकी तकरीर सुन के ही जाना, इंशाअल्लाह उनकी तकरीर सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर आप
नहीं उठेंगे। अगर उनकी तकरीर शुरू हो गई तो उठेंगे नहीं इंशाअल्लाह। आप बड़ी देर से ना तो मनक़बत तकरीरें समाअत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि स्टेज के अक्सर हजरात से आपने सुन लिया, अनाउंसर साहब से बार बार आप सुनते रहते हैं, है ना। उसके अलावा बेहतरीन नाते मौलाना नाजिम साहब क़िबला से, अभी फ़र्रुखाबादी से मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब से नातो मनक़बत आपने समाअत कर लिया। कारी अब्दुल कुद्दूस साहब उस्ताद दारुल उलूम बरकाते मोहम्मदिया से एक अच्छी तकरीर भी समाअत कर लिया। और आपके शहर कोच के नायब काजी हाफिज़ असनाद से भी आपने तकरीर समाअत कर लिया। हाफिज़ तालिब साहब की नात और इसके अलावा दीगर हजरात से भी आपने समाअत फरमा लिया है। मैं मुबारकबाद दूंगा उन नौजवानों को, उन भाइयों को जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत की इस महफिल पाक को मनाकर सजाकर ये सबूत दे दिया है कि हम नबी के दीवाने हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। और उनकी अगुवाई कर रहे हैं आपके खतीबो इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी रिजवान अहमद साहब। माशाअल्लाह इसी उम्र में आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटे से बच्चे से हैं, है ना, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि इसी उम्र में ये हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी हैं, और आलिम इब्ने आलिम भी हैं। इनके वालिद साहब भी एक जय्यद आलिम दीन है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें और इनकी तमाम इंतज़ामिया को, कमेटी को और तमाम मुसलमानाने कोच को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की बरकतों से नवाज दे। शहर कोच की दो शख्सियतों का नाम मैंने इश्तिहार में देखा। एक मरहूम हाफिज़ मोहम्मद अली साहब उर्फ लाला हाफिज जी, और दूसरे हाजी अहमद हसन साहब। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों शख्सियतों की मग़फ़िरत फरमाए। स्टेज पे शहर कोच की दो मशहूर व मारूफ और लाजवाब शख्सियतें जलवागर हैं। हज़रत अल्लामा कारी असलम रज़ा साहब क़िबला और हज़रत हाफिज़ साबिर साहब क़िबला ख़तीब व इमाम मस्जिद ज़ीनतुल इस्लाम, है ना। माशाअल्लाह आपने इतना बड़ा काम किया है कि कोच के अक्सर अइम्मा और करीम लोगों को दावत दे के इस महफिल में बुला लिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप के इस महफिल सजाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के सदक़े में आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, है ना। ये बहुत बड़ा आप देख रहे हैं स्टेज पे मौलाना इमरान साहब भी जलवा फरमा है, हाफिज़ इमरान साहब, हाफिज़ शाह नवाज साहब, पूरा स्टेज शहर कोच के उलमा हुफ़ाज़ से भरा हुआ है ना। बहुत बड़ी जो है ये आपकी खुश नसीबी है और आपने एक बेहतर और अच्छा काम किया इस मुबारक रात में। ये ऐसी रात है कि अगर ये रात ना होती तो हमें शबे कद्र और शबे बारात भी ना मिलती, है ना। इतनी बड़ी रात में आपने इतना बड़ा काम किया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में उनकी विलादत के मौके पर आपके इन सारे कामों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे उन भाइयों के बाजुओं में क़ुव्वत अता फरमाए जिन्होंने इस महफिल पाक में हिस्सा लिया, मेहनत व मशक्क़त किया। अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े अच्छे अच्छे अशार आपने समाअत फरमाए हैं। कुछ अशार मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश्शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अलैहिर्रहमा की लिखी हुई
नबी की बारगाह में कुछ अशार मैं तहत लफ्ज पेश करना चाहता हूँ। खुसूसियत के साथ शायर इस्लाम सैयद हसनैन कौसर साहब, मौलाना नाजिम साहब की तवज्जो दरकार है। उलमाए कराम तवज्जो फरमाएं। लतीफ एक लफ्ज आता है, लतीफ, जिसके माने होता है नरमो नाजुक, या जिसको महसूस किया जा सके, पकड़ा ना जा सके। तो सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नबी की बारगाह में बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। और फरमाते हैं कि हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। जो नबी का आशिक होगा वो अपने दिल में हर वक्त नबी की याद सजाए होगा, है ना, हर वक्त रसूलुल्लाह की याद को अपने दिल में बसाए होगा। कहते हैं हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। और फरमाते हैं कि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां तक पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां तक पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। और आगे फरमाते हैं, और हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और फरमाते हैं कि रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माज़अल्लाह। सरकार आला हज़रत ने कहा है ना कि गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। हम उम्मती हैं, अगर हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो रसूलुल्लाह उससे बाखबर होते हैं। तो सरकार ताजुश शरिया कहते हैं कि रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माज़अल्लाह। रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माज़अल्लाह। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। और आखिर में कहते हैं जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करते हैं। जो हर वक्त रसूलुल्लाह की याद करते रहते हैं, रसूलुल्लाह की याद दिल में बसाए रहते हैं। कहते हैं जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम रहते हैं। कहीं भी रहें वो तैबा नगर में रहते हैं। कहीं भी रहें वो तैबा नगर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। आइए एक मरतबा फिर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान हकीम की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा मैंने तिलावत की। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मफहूम ये, इस ताल्लुक से आप तकरीरें सुनते रहते हैं। आप सुनते रहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
कालों के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, सबके लिए रहमत है ना। मेरे जहन में एक दो बातें आई तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं कुछ एतराज और उसके जवाबात रहमत के ताल्लुक से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनों के लिए रहमत हो, वो गैरों के लिए भी रहमत है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ इंसानों के लिए रहमत हो, 18,000 कमोबेश मखलूक, हर मखलूक के लिए रहमत है। 18,000 आलम, हर आलम के लिए रहमत है। कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत है। जिस जिस जर्रे का अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उस जर्रे के लिए मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है। कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बनकर आए। रहमत तो अल्लाह ने बहुत सारी चीजें हमें अता फरमाई, बहुत सारी रहमतों से नवाजा। उलमाए कराम तवज्जो फरमाएंगे, अल्लाह ने बहुत सारी रहमतों से हमें नवाजा। जैसे बारिश, ये क्या है? रहमत। बारिश अगर जरूरत के मुताबिक हो तो रहमत है, और जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जहमत है। इतनी बारिश हो जाए कि मकानात गिरने लगे तो जहमत है। इतनी बारिश हो जाए कि खेतियां सड़ने लगे, बारिश अब रहमत नहीं है, जहमत है। इतनी बारिश हो जाए कि लोगों का कारोबार बंद हो जाए, जरिए माश ठप हो जाए, रिज्क की तलाश में आदमी निकल ना सके, तो ये अब रहमत नहीं है, जहमत है। पता क्या चला कि और जो रहमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई, रहमत भी है, जहमत भी है। जैसे औलाद क्या है? रहमत है ना। औलाद ये रहमत है, लेकिन अगर औलाद माँ को गाली देने लगे तो वो रहमत नहीं, जहमत है। अगर वही औलाद बाप का गिरेबान पकड़ने लगे तो रहमत नहीं, अब जहमत हो जाए। वही औलाद शराब पीने लगे तो अब रहमत नहीं है, वो जहमत है। वही औलाद जुए के अड्डे पर जाने लगे तो वो औलाद अब रहमत नहीं है, जहमत है ना। ऐसे ही दौलत, आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौलत से नवाजा, रहमत है। लेकिन अगर वो दौलत शराब खाने में खर्च होने लगे तो अब रहमत नहीं है, वो दौलत जहमत है। वही दौलत अगर जुए के अड्डे पर खर्च होने लगे तो वो दौलत अब रहमत नहीं है, जहमत है। वही दौलत अगर गुनाहों में खर्च होने लगे तो वो अब रहमत नहीं है, बल्कि जहमत है। वही दौलत जब तक उस्मानी दौलत उस्मानी है तब तक रहमत है, और दौलत फिरौनी हो जाए, दौलत शद्दादी हो जाए, दौलत नमरूदी हो जाए, दौलत कारूनी हो जाए तो वो रहमत नहीं है, बल्कि जहमत है। पता चला कि हर रहमत के दो पहलू होते हैं, कभी वो रहमत होती है, कभी जहमत होती है। हर रहमत के दो रुख होते हैं, रहमत भी होती है, जहमत भी होती है। लेकिन रसूलुल्लाह ऐसे रहमत हैं, ऐसे रहमत हैं कि कोई और पहलू नहीं है। इधर से देखो तो भी रहमत है, उधर से देखो तो भी रहमत है। जिस जाविये से देखो, जिस तरफ से देखो, जिस एंगल से देखो, जिस नजरिए से देखो, रसूलुल्लाह रहमत ही रहमत है। अगर मुस्तफा चले तो भी रहमत है, बैठे तो भी रहमत है, सो जाए तो भी रहमत है, बेदार रहे तो भी रहमत है, मुस्तफा जमाल फरमाए तो भी रहमत है, और अगर कभी उम्मतियों पर जलाल फरमाए तो भी रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बनाकर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते 18,000 आलम है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अच्छा, दूसरी बात, हम कहते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बनकर आए, तो हमारा मुखालिफ और गैर दूसरी कौमों के लोग अपने आप को जो मॉडर्न बनते हैं, वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि हमारे नबी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत है, तो फिर आपके नबी जो दीन लेकर आए, उस दीन में कहीं पर है कि चोर के हाथ काट दो? क्या ये रहमत है? ये एतराज हो सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कहीं। आपके नबी जो दीन लेकर आए, उस दीन में है किसी गुनाह के सजे में कि संगसार कर दो, चोर के हाथ काट दो, ये सारी चीजें, ये रहमत कहां है? ये सवाल कर सकता है। तो आप क्या जवाब देंगे? आप उससे पूछिए कि ये बताइए कि आपके जिस्म में एक फोड़ा हो जाए, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस फोड़े को चीर देता है, फाड़ देता है, उससे खून निकलता है, पस निकलता है, पीप और मवाद निकलता है, डॉक्टर काटता जा रहा है, मरीज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर खुरच रहा है, हड्डियों तक खुरचते खुरचते पहुंच गया है। जरा सा ये बताइए, आज तक किसी ने उस डॉक्टर को बेरहम कहा? क्या आप उस डॉक्टर को कहोगे कि ये जालिम है, ये बेरहम है, इसके दिल में रहम नहीं है? बल्कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि मियां, सबसे बड़ा रहम यही है कि ये आदमी के जिस्म से फासिद खून को बाहर कर रहा है, पीप और पस को बाहर निकाल रहा है, आदमी की जिंदगी बचा रहा है। आदमी के जिस्म के अंदर जहरीला मादा, पेट के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका ऑपरेशन करना जरूरी होता है, डॉक्टर ने पेट चाक कर दिया है, मरीज चीखेगा, चिल्लाएगा भी, है ना, परेशान भी होगा, उसके जो है उसके घर वाले अजीजों अकारिब परेशान होंगे, लेकिन डॉक्टर ने उसके पेट से जहरीले मादे को निकाल के बाहर कर दिया, पेट को चाक कर दिया। आप आज तक किसी ने डॉक्टर को कहा कि ये बेरहम है? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं कहेगा कि ये बेरहम है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये जुल्म है, ये जालिम है, बल्कि अगर पूछा जाए तो पूरी दुनिया के लोग कहेंगे कि सबसे बड़ी रहमदिली यही है कि इसने इसके पेट के अंदर से जहरीले मादे को निकाल के बाहर कर दिया, इसने इसकी जिंदगी को बचा लिया है, इसने इसकी जिंदगी को खुशगवार बना दिया है। तो प्यारे सुनो, एक डॉक्टर जब आपके पेट से जहरीला मादा निकाल दे तो उसे रहमदिल कहा जाए, उसे रहमदिल कहा जाए। और एक डॉक्टर आपके हाथ पैर को चीर दे, फाड़ दे, उससे फासिद खून को बाहर निकाल दे, पीप और पस को बाहर निकाल दे, उसे जो है नाइंसाफ, उसे जालिम और बेरहम नहीं कहा जाता है, बल्कि असले रहमदिली और असले रहमत उसी को कहा जाता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कायनात का सबसे बड़ा तबीब बनाकर भेजा था, कायनात का सबसे बड़ा डॉक्टर बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा जहां जिस्मानी डॉक्टर हैं वहीं रूहानी डॉक्टर भी हैं। मेरे आका जहां रूहानी तबीब हैं वही जिस्मानी तबीब भी हैं। बिला तशबीह हो तमसील, जब एक डॉक्टर एक मरीज के पेट को चाक करके जहरीले मादे को बाहर निकाल देता है, उसे जालिम और बेरहम नहीं कहा जाता है, बल्कि असले रहम दिली उसी को कहा जाता है। तो मुस्तफा जाने
रहमत को अल्लाह ने कायनात में भेजा कि ऐ महबूब जाओ और मेरे बंदों के अंदर जो बुराइयां हो गई हैं उन बुराइयों को बाहर निकाल दो, उन्हें पाक साफ और सुथरा कर दो ताकि वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएं। मुस्तफ़ा ने कभी हाथ काट कर, मुस्तफ़ा ने कभी सजाएं शरीयत की देकर उनके दिलों को साफ कर दिया, उसे मुनज़्ज़ा और मुसफ़्फ़ा कर दिया है। अब वो जन्नत में जाने के लायक हो गया है। यकीनन ये बेरहमी नहीं है, असले रहमत यही है जो मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत को देखना है तो आओ देखो, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले पाक हो गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका के पास आते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ये उम्मुल मोमिनीन में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है ना, ये आपको पता है, अगर ना पता हो तो जान लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका ये रसूलुल्लाह के अज़वाजे मुतहरात में से है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत फारूक आजम, ये दोनों लोग हमारे सरकार के ससुर हैं। और हजरत उस्मान गनी और हजरत अली ये दोनों दामाद हैं, है ना। रिश्ता देखिए, दो ससुर हैं, दो दामाद हैं, चारों यार हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका के पास आए और फरमाते हैं, बेटी आयशा ये बताओ कि तुमने रसूलुल्लाह की जिंदगी को बड़े अच्छे अंदाज में देखा है। बेटी तुमने रसूलुल्लाह के खलवत को भी देखा है, रसूलुल्लाह के जलवत को भी देखा है, हर एतबार से तुमने रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखा है। ऐ बेटी तुम मेरी बेटी हो, बेटी होने की हैसियत से तुम मुझे भी बड़े अच्छे से जानती हो, मेरी जिंदगी को भी तुमने देखा है और मेरी जिंदगी को देख रही हो, रसूलुल्लाह की जिंदगी को भी तुमने देखा है। बेटी जरा मेरी जिंदगी को देखकर, मेरे आमाल को देखकर बताओ कि क्या मुझ में कोई ऐसी बात छूट तो नहीं रही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते रहे हो। क्या मेरी जिंदगी पर नजर डाल के बताओ कि मुझसे रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत छूट तो नहीं रही है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, वालिदे गरामी अब्बू जान, हाँ एक सुन्नत ऐसी है रसूलुल्लाह की जो आपसे छूट रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटी जरा वो सुन्नत बताओ, रसूलुल्लाह कौन सा ऐसा काम करते थे जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हे वालिदे गरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है घर में आते और मीठा और नरम चावल बनवाते थे, पकवाते थे, उसके बाद उसे लेते थे और कहीं जंगलों में पहाड़ों में चले जाते थे और मुझे ऐसा लग रहा है किसी गरीबो लाचार को खिलाते रहे होंगे। ऐ मेरे वालिदे गरामी, ये जो है काम मैंने नहीं देखा कि आपने कभी किया हो। उसी दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटी आयशा आज वैसा ही चावल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीठा और नरम चावल बनवा के ले जाते थे, वैसे ही चावल मेरे लिए तैयार करो, आज मैं भी अपने रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा करूंगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी हजरत आयशा से फरमाया कि वैसे ही नरम और मीठा चावल तैयार करो, हजरत आयशा सिद्दीका ने नरम और मीठा चावल तैयार किया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक उस चावल को लेते हैं, पता नहीं है कि रसूलुल्लाह किधर जाते थे, कहां जाते थे, क्या करते थे, लेकिन इश्क के पीछे पीछे, इश्क का दामन पकड़ के सिद्दीक अकबर
चलते जा रहे हैं, जंगलात आते हैं, जंगलात खत्म हो गए, मैदान आते हैं, मैदान खत्म हो गया। अबू बकर सिद्दीक जो है इश्क का दामन पकड़े चले जा रहे हैं कि जो है अगर नेक नियति है, रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करने के लिए निकला हूं तो अल्लाह जरूर रास्ता देगा, अल्लाह जरूर मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक चलते जा रहे हैं। अब पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता है, पहाड़ों में चल रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। एक खो के करीब, एक गार के करीब पहुंचते हैं तो एक आहट सी महसूस होती है, रुकते हैं। जब उस गार में झांक के देखते हैं तो देखते हैं कि एक अपाहिज बैठा हुआ है जो आंखों से भी माजूर है, वो कानों से भी माजूर है, वो जो है हाथ से माजूर है, पैर से माजूर है, वो पहाड़ के उस खो में बैठा हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार के करीब जाते हैं। जब उस अपाहिज को देखते हैं कि आंख से भी माजूर है, हाथ से भी माजूर है, पैर से भी माजूर है, तो अबू बकर सिद्दीक सोचते हैं हो न हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उन्हें रहमत बनाकर भेजा था, मेरे आका शायद इसी माजूर को खिलाते रहे होंगे, इसी अपाहिज को खिलाते रहे होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस खोह में उतर जाते हैं, नीचे पहुंचते हैं। उस अपाहिज शख्स के पास जब पहुंचते हैं वो एक धमक महसूस करता है कि शायद कोई आया है, तो उस अपाहिज ने अपना मुंह खोल दिया। अपाहिज ने जब अपना मुंह खोला तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वो मीठा और नरम चावल अपने हाथ में उठाकर लुकमा उसके मुंह में डालते हैं। लुकमे का डालना था कि वो अपाहिज चीख पड़ता है और चिल्ला के कहता है कि आज शायद खिलाने वाला बदल गया। वो अपाहिज कहता है आज खिलाने वाला बदल गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अये माजूर शख्स, मुझे जरा ये बता दे कि तेरी आंखें नहीं है कि तू देखकर पहचान ले, तेरे हाथ और पैर नहीं है कि तू चल सके, लेकिन अये माजूर, तूने ये कैसे जान लिया कि आज खिलाने वाला बदल गया है? तू देख नहीं सकता है, लेकिन तूने पहचान कैसे लिया कि आज खिलाने वाला बदल गया है? तो वो माजूर जवाब देता है, अये आने वाले सुनो, जैसे मैं पैर से माजूर हूं, जैसे मैं हाथ से माजूर हूं, जैसे मैं आंख से माजूर हूं, ऐसे ही मैं जबान से भी माजूर हूं। मेरी जबान कोढ़ ज़दा है, इसमें जख्म है। और ऐवा आने वाले, जब तूने लुकमा उठा के मेरे मुंह में रखा तो तेरी उंगलियां मेरे जख्म पर लग गई, उससे दर्द पैदा हो गया। मैंने जान लिया कि आज खिलाने वाला बदल गया है, इसलिए कि इससे पहले जो आते थे मुझे खिलाते थे, वो अपने हाथ से मुझे नहीं खिलाते थे, लुकमे को पहले अपने मुंह में लेते थे और मुंह में लुकमे को चबाते थे, उसे नरम करते थे। जब वो लुकमा नरम हो जाता था तो उस लुकमे को मेरे मुंह में डाल दिया करते थे। ऐ शख्स, यही देखकर मैंने जान लिया कि आज वो खिलाने वाला नहीं है जो अपने मुंह से मेरे मुंह में पलट दिया करता था, बल्कि हाथ से खिलाने वाला आ गया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। प्यारे ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं कि उस गार की खो में, उस पहाड़ की खो में एक बैठा हुआ माजूर इंसान भी उनकी रहमत से जो है नाउम्मीद नहीं है, उनकी रहमत से महरूम नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बनाकर भेजा है। चाहे कोई पहाड़ में रहता हो, जमीन में रहता हो या आसमान में रहता हो, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए मुस्तफा रहमत बनाकर। और बचाऊं, ये सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनों ही के लिए नहीं, गैरों के लिए भी रहमत है। सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि गैरों के लिए भी रहमत है। एक नाम सुना होगा आपने, हजरत सुराका, सहाबी रसूल है। आखिरी बात, हजरत सुराका ये जब ईमान नहीं लाए थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ से हिजरत किया था तो उस वक्त कुफ्फारे मक्का ने बहुत बड़ी रकम इनाम की रखी थी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा था कि उन्हें जो गिरफ्तार करे माज़अल्लाह या कत्ल करे उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो ये सुराका
नबी के पीछे घोड़ा लेकर नबी का ताकुब कर रहे थे गलत नीयत से कि नबी को गिरफ्तार करें माज़अल्लाह। लेकिन रहमत है ना, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत। जिन्होंने पत्थर बरसाए उनके लिए भी रहमत। जिन्होंने पीठ पे ऊंट की ओझड़ी डाल दी हालत सजदा में, उनके लिए भी रहमत। जिन्होंने गले में चादर डाल के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले मुबारक में चादर डाल के खींचा, उनके लिए भी रहमत। मुसलमानों के लिए भी रहमत तो काफिरों के लिए भी रहमत। तो सुराका उस वक्त ईमान नहीं लाया था, सरकार का ताकुब कर रहे थे सुराका। और जब करीब पहुंचे, करीब था कि सुराका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाए, तो मेरे आका ने फरमाया था, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। सुराका को जमीन ने पकड़ लिया। रसूलुल्लाह का इख्तियार भी मुलाहिजा करते चलो। यहां जमीन को हुक्म फरमाया, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। तो जमीन ने सुराका को पकड़ लिया, वो हिल नहीं सकता था। कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, अब माफ कर दीजिए, गलती हो गई, छोड़ दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। रहमत देखो, फरमाते हैं जमीन सुराका को छोड़ दे। जमीन ने सुराका को छोड़ दिया। जैसे छोड़ा, फिर सुराका की नीयत बदल गई, फिर ताक़ुब किया कि पकड़ें। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सुराका जमीन, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। फिर जमीन ने सुराका को पकड़ लिया। फिर देखा कि पकड़ गए, फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब छोड़ दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ जमीन सुराका को छोड़ दे। फिर सुराका छूट गया, फिर ताक़ुब करने लगा। जब तीसरी बार फिर ताक़ुब किया, पीछे दौड़ा, तो सरकार ने फरमाया, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। अब इस वक्त सुराका का घोड़ा जमीन में धंसने लगा। सुराका का घोड़ा जमीन में धंसता जा रहा है। सुराका ने कहा, या रसूल अल्लाह अब माफ कर दीजिए। तो मेरे आका ने उस वक्त फरमाया, ऐ सुराका, इस जगह पे हजरते मूसा अलैहिस्सलाम होते तो हरगिज तुझे कभी नहीं छोड़ते। तू जमीन में अपने घोड़े के साथ धंसता हुआ चला जाता, लेकिन अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। ऐ सुराका, तेरे हाथ में मैं किसरा का कंगन देख रहा हूं, तू इन छोटी मोटी दौलत के लिए परेशान है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सुराका को छोड़ दे। फिर सुराका छूट गया, वापस हो गया। सुराका ईमान लाए। एक बार उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। ये था कि अब सुराका दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लोग इयादत के लिए पहुंचने लगे। तो हजरत सुराका ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम लोग मेरी इयादत के लिए आ रहे हो, ये सोच रहे हो कि सुराका का इंतकाल हो जाएगा। ऐ लोगो सुनो, कसम खुदा की सुराका का इंतकाल नहीं हो सकता। लोगों ने पूछा, क्या बात है, इतने वसूख के साथ कसम खा के क्यों कह रहे हो कि सुराका का इंतकाल नहीं हो सकता है? तो सुराका ने कहा था, ऐ लोगो, जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, लेकिन मुस्तफा ने फरमा दिया था, ऐ सुराका, तेरे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूं। जब तक सुराका के हाथ में किसरा का कंगन नहीं आएगा, उस वक्त तक सुराका को मौत नहीं आएगी। और तारीख बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी जमाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया, फिर हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया। हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में किसरा फतेह हुआ है ना। किसरा मतलब ईरान, कैसर कहते हैं रूम के बादशाह को, और किसरा कहते हैं ईरान के बादशाह को। हजरत फारूक आजम के जमाने में
ईरान फतेह हुआ और वो कंगन जब हजरत फारूक आजम ने सोने का उस कंगन को हासिल किया, खड़े होकर ऐलान फरमाया, कहाँ है सुराका? हजरत सुराका बुलाए गए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, ऐ सुराका, रसूलुल्लाह ने फरमाया था, ऐ सुराका, मैं तेरे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूं, लो इस कंगन को पहन लो। हजरत सुराका ने रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक किसरा के उस कंगन को पहुंचा। पता चला कि जहां मेरे मुस्तफा अपनों के लिए भी रहमत है, वहीं गैरों के लिए भी रहमत है। इस तरह रहमत है कि जिंदगी भी अता फरमाते हैं, दौलत भी अता फरमाते हैं और जन्नत भी अता फरमाते हैं। मेरे मुर्शिद कहते हैं, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी हजरात को रसूलुल्लाह के खुसूसी रहमत से फैज़याब फरमाए। बोलने में जो लग़ज़िश हुई हो मौला तबारक व तआला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।